पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 8 खत्म हुआ था। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद सेना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो यूनुक से कहती है कि वो अभी दालमों को देखने के लिए जा रही है एंड वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। तभी यूनुक इस बात पर शॉक होता है कि आखिर उसने सेना को किस क्यों किया। एंड इसके बाद सेना दालमों से मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते और यूनुक को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें जल्दी से ज़िंदा होना ही पड़ेगा। तभी यूनुक उसका हाथ पकड़ता है एंड इतने में ही उसे कॉल भी आ जाता है। तो वो उसका हाथ छोड़कर फिर अपना कॉल अटेंड करने लगता है, जिसमें उसका फ्रेंड हायून की कंडीशन के बारे में बताता है कि जब तुम उसे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे तो उसकी हालत क्या हो गई थी। तभी यूनुक सेना से कहता है कि वो जल्दी घर चली जाए और यहाँ पर ज़्यादा देर तक ना रुके। तभी वो हायून के पास जाता है जहाँ पर हायून पूरी ड्रंक होती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे एंड तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी यूनुक हायून की चिंता करता है एंड उसे उठाकर उसके घर पर ले जाता है। तभी वो हायून को घर पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो, तो हम सुबह बात करेंगे। तभी हायून कहती है कि प्लीज़ मत जाओ एंड वो चाहती है कि ह्यूनवुक आज रात उसके साथ ही रहे। लेकिन ह्यूनवुक कहता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तभी हायून अपनी सारी फीलिंग्स उसे शेयर करने लगती है कि वो ह्यूनवुक को कितना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन हमेशा की तरह ह्यूनवुक उसे भी टाल लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो तो शावर लो एंड अच्छे से सो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेना को देखें तो केस होने के बाद और ह्यूनवुक ने उसका हाथ होल्ड किया था, इसके बाद तो सेना की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता एंड उसका चेहरा अलग से ही ब्लश करने लगता है। तभी ह्यूनवुक अपनी कंपनी के लोगों के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। तब पता चलता है कि हायून कुछ दिनों के लिए इस कंट्री से बाहर जा रही है। तभी ह्यूनवुक उसे बाय बोलने के लिए जाता है और यहाँ पर हायून ह्यूनवुक से ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे रात का उसे कुछ भी याद नहीं है एंड उसे बस इतना याद है कि ह्यूनवुक उसे घर तक छोड़ कर गया था। तभी ह्यूनवुक कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और वो हायून से बिल्कुल कैजुअली बात करता है एंड हायून भी उसे पता लगने नहीं देती कि उसे सब कुछ अभी भी याद है। और यहीं पर सेना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। तभी वो खड़ी होकर अकेले में ही हंस रही थी। तभी यहाँ पर शिवू उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हंस रही हो, क्या कुछ अलग बात है। तभी सेना उसे बताने से मना कर देती है। तभी सेना जब अपना कबर्ड खोलती है तो उसमें शिवू ने बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। तभी सेना उससे कहती है कि क्या ये तुमने रखे। तभी शिवू उससे मना कर देता है कि नहीं, इस बार ये मैं नहीं था। तभी वो सेना से कहता है कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है। तभी सेना उससे मना करती है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं जा सकती। तभी शिवू उसे कन्वेंस करके अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन बाहर ही उसे ह्यूनवुक मिल जाता है जो कि इन दोनों के बीच में फिर से आ जाता है और वो शिवू से कहता है कि वो सेना के साथ नहीं जा सकता। ये शिवू से कहता है कि उसे जिसके साथ जाना होगा वो उसके साथ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूनवुक उससे कहता है कि तुम सोलो आर्टिस्ट हो और तुम ऐसे सरेआम किसी के भी साथ नहीं घूम सकते एंड सेना के साथ भी नहीं। शिवू को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। तभी ह्यूनवुक का फ्रेंड सेना को लेकर उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि तुम सेना के लिए कुछ ओवर प्रोटेक्टिव ही हो रहे हो एंड सेना तुम्हारी लगती कौन है एंड तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। एंड यहीं पर हम ह्यूनवुक की मॉम को देखते हैं जो कि उसी लेडी से मिलने के लिए गई थी जिसके पास पिछली बार ह्यूनवुक के डैड गए थे। बहुत ही चिल्लाकर बात करती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी एंड वो नहीं चाहती कि वो अपने हस्बैंड को दोबारा किसी के लिए खो दें। यहाँ पर जो लेडी रहती है वो पहले ही ह्यूनवुक के डैड की कंपनी में कुछ सालों की ट्रेनी रह चुकी है, जिसे ह्यूनवुक के डैड बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर वो ह्यूनवुक की मॉम से कहती हैं कि आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तभी ह्यूनवुक की मॉम कहती हैं कि हाँ, मुझे होना भी नहीं है और तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और तभी उसका एक छोटा सा बेटा वहाँ पर दौड़ कर आता है, जिसे देख कर ह्यूनवुक की मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड कौन है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता कि डैड को कॉल करती हैं और वो उन्हें सारी बात बताती हैं। तभी डैड उनसे कहते हैं कि तुम कुछ दिन अपना शॉप बंद रखो और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद ह्यूनवुक की मॉम डायरेक्टर कांग से मिलती हैं और वो उनसे बड़ी मिस्टीरियस तरीके से कहती हैं कि क्या वो उनका हाथ होल्ड कर सकते हैं। जहाँ पर डायरेक्टर कांग भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या बोल रही हैं। एंड इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड आफ्टर दैट हम ह्यूनवुक को देखते हैं जो कि भाई दालमों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उसके मुँह से भी निकल जाता है कि दालमों जल्दी उठ जाओ और तुम्हें अभी खाना खाना है, लेकिन दालमों तो वहाँ पर नहीं होता। तो इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और तभी अपना फ़ोन चेक करता है जहाँ पर सेना ने उसकी और खुद की एक फ़ोटो एडिट करके भेजी थी, लेकिन ह्यूनवुक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जबकि वो सेना के मैसेज को बहुत देर तक देखता रहता है और यहाँ पर सेना भी उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी।
और इसके बाद ह्यून वो रिकॉर्डिंग स्टेशन में जाता है जहाँ पर शिवू का सॉन्ग है वो फाइनली अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था एंड ह्यून वो उसे लास्ट टाइम ऑब्जर्व करना चाहता था। एंड इसके बाद जो रिकॉर्डिंग रूम के डायरेक्टर होते हैं वो बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि कोई दिक्कत ना हो जाए। और तभी यहाँ पर उन्हें बाहर सेना भी मिल जाती है और तभी सेना यहाँ पर अंदर आती है, लेकिन ह्यून वो उससे कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए उसे अभी जाना होगा। तभी सेना उससे कहती है क्या वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तभी ह्यून वो उससे मना कर देता है, वो कहता है कि वो डायरेक्टर है एंड उसके पास बहुत सारे काम है। और वो सेना से ये भी कहता है कि जो कुछ भी पहले हुआ उसे भूल जाओ। तभी सेना कहती है कि आप क्या भूलने की बात कर रहे हैं। एंड तभी जब ह्यूनोक बाहर चला जाता है तो भी उसे उसी सिंगर से कॉल आता है जिसने सेना का सॉन्ग पिछली बार रिलीज किया हुआ था। तभी वो सेना को अपने पास ले आने की बात करते हैं। तभी ह्यूनोक फिर से सेना के पास आता है एंड वो अपने साथ उसे ले जाने लगता है। और यहाँ पर हाई ह्यून भी फाइनली अब्रॉड से वापस आ गई थी और वो ह्यूनोक के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी लाई थी और वो उसे अभी देना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। लेकिन जैसे ही वो ह्यूनोक और सेना को साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है एंड फिर वो अपनी कार में बैठी रह जाती है एंड उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। और उसके बाद ह्यून वोक और सेना टायोंग के पास आते हैं जिसने पिछली बार सेना का सॉन्ग रिकॉर्ड किया हुआ था। और यहाँ पर वो सेना को सॉन्ग लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर देते हैं और वो कहते हैं कि वो सेना के लिखे हुए सॉन्ग की एक बहुत ही अच्छी एल्बम रिलीज जरूर करेगा। और उसको सुनकर तो सेना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और यहाँ पर ह्यून वोक उसे फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और इसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और यहाँ पर सेना ह्यून वोक की पिछली बार कही हुई बात को याद करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ह्यून वोक उसे फिर से फॉलो करता है एंड उसे फिर से कंफर्ट फील करवाता है। इसके बाद सेना बहुत ही ज़्यादा खुश जाती है। तभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तभी सेना अपनी जैकेट उतार कर यहाँ पर ह्यून वोक को पहनाती है और कहती है कि पिछली बार आपने मुझे अपनी जैकेट दी थी तो इस बार मैंने दी थी। और यहाँ पर ह्यून वोक सेना के बहुत ही ज़्यादा पास होता है तो ह्यून वोक सेना से कहता है कि वो पिछली बार की बातें भूल जाए एंड जो वो सोच रही है ऐसा हो भी नहीं सकता। तभी सेना इस पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाली है क्या। और फिर से उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है एंड वो अपने अपसेट मूड के साथ घर पर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम ह्यून वोक के डैड को देखते हैं जो कि भाई कंपनी में आए हुए थे, वो सभी से बहुत ही फ्रेंडली मिलते हैं जैसे कि उनका नेचर है। भाई ह्यून वोक को देखकर उसे फिर भी अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि बार बार कंपनी में क्यों जाते हैं जबकि अब मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। तभी वो ह्यून वोक के पास आते हैं और यहाँ पर इन दोनों में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये दोनों कंपनी से बाहर निकलते हैं जहाँ पर इन्हें जायोंग भी मिल जाता है जिस पर डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि जायोंग की वजह से उनकी आधी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है। और यहाँ पर वो जायोंग को थप्पड़ मारने वाले होते हैं लेकिन जायोंग उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी ह्यून वो की सारी बात को संभालता है और यहाँ पर जायोंग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बातें करता है कि आखिर अब वो क्या करने वाला है। और यहाँ पर ह्यून वो के डैड और ह्यून वो को कुछ भी समझ में नहीं आता। जायोंग को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो जब भी बोलता है कुछ उल्टा सीधा ही करता है। सेना को देखते हैं जो कि भैया अकेली बैठी हुई थी और तभी शिव उसके पास आता है और कहता है कि वो थोड़ा बहुत नर्वस है क्योंकि आज उसकी पहली सॉन्ग की ब्रॉडकास्टिंग है एंड वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वस है। सेना उसे अच्छा फील करवाने के लिए पियानो बजाती है। इसको सुनकर शिवू को भी अच्छा लगता है, उस टाइम के लिए उसे सुनने लगता है। और यहाँ पर ह्यून वोक सेना से बात करने के लिए आया था लेकिन वो इन दोनों को देखकर वापस लौटने लगता है एंड सेना जैसे ही ह्यून वोक को नोटिस करती है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और शिवू पर फिर ध्यान ही नहीं देती। तो अपने न्यू सॉन्ग की रिलीज़ के लिए फैंस थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ बाहर आता है और यहाँ पर सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। शिवू थोड़ा बहुत नर्वस तो था क्योंकि ये उसका पहला सॉन्ग है और वो भी सोलो, और ये उसने आज तक पहले कभी भी नहीं किया था। एंड इसके बाद वो वापस जाने लगता है। उसी ग्रुप के 3 अदर मेंबर हैं, उनका भी आज इसी स्टेज पर परफॉर्मेंस होने वाला था और जिनको जायोंग गाइड कर रहा था। तभी जायोंग यहाँ पर शिवू के पास आता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। तभी शिवू कहता है कि वो है ही हमेशा से स्मार्ट, तो इसमें कुछ अलग बात तो है नहीं। शिवू थोड़ा नर्वस तो था ही। तो यहाँ पर बाकी बची खुशी जो कमी है वो जायोंग पूरी कर देता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, नहीं तो नंबर लग ही जाएगा। और यहाँ पर ह्यून वोक शिवू के पास आता है और वो उसे अच्छा फील करवाता है एंड उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे कैंडी भी देता है। भले ही उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी होती है जब वो सेना के आसपास होता है। तो शिवू अपने रूम में जाता है तो यहाँ पर पता चलता है कि उसके जो बैकअप डांसर हैं उनमें से एक गायब था एंड जब शिवू उसे फ़ोन ट्राई करता है तो उसका फ़ोन भी नहीं लगता एंड उसका कुछ अता पता भी नहीं था। इसके बाद सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बिना बैकअप डांसर के तो जो परफॉर्मेंस है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी ह्यून वोक शिवू से कहता है कि क्या वो उस बैकअप डांसर की जगह ये सब कर सकता है। तभी शिवू
कहता है कि हाँ वो पूरी कोशिश करेगा। और इसके बाद शिबू की परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और यहाँ पर आज उसके फैन कैंप में कुछ अलग ही माहौल मचा हुआ था। कोई भी उसे चेयर अप नहीं कर रहा था और तभी यहाँ पर हायूं कहती है कि कुछ अलग है, उसे सब लोग चेयर अप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति थी, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता था। और बैकअप डांसर की ना होने की वजह से शिबू को दो दो जगह अपनी सारी पोजीशन संभालनी पड़ रही थी, जिसके बाद वो यहाँ पर गिर भी पड़ता है एंड आफ्टर दैट उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो सॉन्ग को पूरा कंप्लीट कर देता है। परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो वो स्टेज से बाहर आता है एंड सच में उसका पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था एंड इतना कि अब वो चलने के लायक भी नहीं था। और उसके बाद शिवू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर बाकी के लोग कह रहे थे कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि इस सॉन्ग के ऊपर ह्यूनमुक की एंड उसकी कंपनी की बहुत सारी उम्मीद टिकी हुई थी एंड इतना बुरा परफॉर्मेंस तो ए कंपनी ने कभी भी नहीं दिया, लेकिन इस बार एक कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। तभी ह्यूनमुक सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है और शिवू से कहता है कि उसे होप नहीं छोड़नी चाहिए एंड देखना वो जल्दी ही सही हो जाएगा एंड उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 3-4 महीनों में सही हो जाएगा। तो शिवू इस पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, वो कहता है कि उसके पास 3-4 महीने नहीं है एंड उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं एंड उसे रायोन को फिर से डिफीट भी करना है। तभी शिवू कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करता होगा इसीलिए। तभी हिनवो कहता है कि वो उसे अभी हेट बिल्कुल भी नहीं करता, जबकि उसके पास बहुत सारी वजह है उसे हेट करने के लिए, क्योंकि शिवू ही वो इंसान है जो अभी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और इसके बाद ह्यूनवुक जायोंग के पास आता है, जहाँ पर जायोंग उससे फिर से उल्टी सीधी बातें करता है और ह्यूनवुक को भी पता था कि ये सब जायोंग का काम है, जिसने ही यहाँ पर शिवू की सारी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर दिया। तो इस पर वो लगे हाथ सेना और हायून के बारे में बात करता है, जिसको देखकर तो भाई ह्यूनवुक का पारा हाई हो जाता है एंड वो उसे एक पंच मार ही देता है। ह्यूनवुक वहाँ से चला जाता है तो जायोंग फिर से मिस्टीरियस हंसी हंसता है और कहता है कि देखना अब मैं और क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पर कंपनी में सभी शिवू के लिए परेशान होते हैं, बस सेना शिवू का हालचाल पूछती है। तभी शिवू उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है एंड आफ्टर दैट सेना उससे मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर शिवू से इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, लेकिन सेना तो भाई ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है एंड ये दोनों काफी ज्यादा पास होते हैं। लगी हाथ कोई एक मिस्टीरियस इंसान मौके का फायदा उठाकर इनकी फोटो खींच लेता है। बारे में वो हायून को कॉल करता है और वो कहते हैं कि फोटो को जल्दी ही सोशल मीडिया पे एंड सारी टीवी चैनल पर रिलीज कर देंगे। तभी हायून इस बात को संभालती है और वो कहती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद ह्यूनवुक को हम कंपनी के रूफटॉप पर देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी परेशान था। तभी सेना उससे मिलने के लिए जाती है। तभी ह्यूनवुक उसे 10 तक काउंट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर सेना उस 10 तक काउंट करती है, लेकिन कुछ खास होता नहीं है, बस ह्यूनवुक उसे जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हायून भी ह्यूनवुक का मूड ठीक करने के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर उसे फिर से पीछे की तरफ अपना मुंह मोड़ना पड़ता है। और इसके बाद हायून सेना के पास आती है, वो सेना को बात करने के लिए जाती है। तभी सेना उससे कहती है कि आप मुझे पिछली बार की तरह कुछ और बात कहने वाली हैं। तभी हायून उससे कहती है कि वो इस बार उससे ऐसी बात कहने वाली है तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। एंड इसके बाद हमें फिर से हायून को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी में की मीटिंग में बैठी होती है और उसके बाद वो ह्यूनवुक को रोकती है एंड उससे एक बात रिपोर्ट करती है और वो कहती है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने शिवू और सेना की फ़ोटो क्लिक की है और वो चाहते हैं कि वो उसे रिलीज़ कर देंगे, लेकिन उसने इस बात को कुछ टाइम के लिए संभाल लिया है। तभी ह्यूनवुक उससे कहता है कि शिवू और सेना के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कि हायून उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होती है, वो कहती है कि ये सब सही इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सेना तुम्हें लाइक करती और हाँ तुम ही तो उसे लाइक करते हो। और उसके बाद वो उससे ये भी कहती है कि एक और वजह है कि सेना कोई उनकी बहन भी है। तभी ह्यूनवुक उसे सेना को ये सच्चाई बताने से मना करता है। पता चल जाता है कि हायून ने पहले ही सेना को सब कुछ बता दिया है, तो अब उसका ये कहने का कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद वो सेना को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन सेना उसे कहीं भी नहीं मिलती। और इसके बाद जब वो बहुत सीधा ढूंढने पर उसे सेना मिल जाती है।